गुज़िश्ता 2-3 बरसों में ये सुनते सुनते कान पक गए थे कि खजाना खाली और हुकूमत कंगाल है। मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर है और नौबत यह है कि दम उखड़ा कि अभी उखड़ा। और कुछ माहिरीन इक्तिसादियात तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने मुल्क को तकनीकी एतबार से डिफ़ॉल्ट तक करार दे डाला था। कुछ ने कहा कि मुल्क नादहिंदा हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। ये सब खबरें तज्ज़िये वाकई तशवीशनाक थे। सभी परेशान थे कि आगे आखिर क्या होगा। मजबूत मईशत के बगैर रियासत का मजबूत दिफा मुमकिन नहीं, और फिर ऐसा मुल्क जिसका दुश्मन हर वक्त वार के लिए तुला बैठा हो, इसकी मईशत को तो किसी तौर एक हद से नीचे नहीं जाना चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर सरहद पार बैठे पाकिस्तान के दुश्मन बगले बजाते नहीं थकते थे। वो मुंतज़िर थे कि खुदा न ख्वास्ता कब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की खबरें मीडिया की हेडलाइंस बनती और कब उनके कलेजों में ठंड पड़ती है। लेकिन दिल के अरमान दिल ही में रह गए। मुल्क की नाजुक इक़्तिसादी सूरत हाल के पेश नज़र एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के कांधों से कांधे मिलाकर खड़ी हो गई। वज़ीर आज़म और सिपा सालार ने दोस्त ममालिक के तूफ़ानी दौरे किए, मुश्किल फैसलों का बोझ उठाया और मुल्क को श्रीलंका बनने से बचा लिया। आज भी हमारी मईशत कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में ज़रूर आ चुकी है। जहाज़ रनवे पर चल चुका है, इंजन स्टार्ट हो चुका है और इंशाअल्लाह जो मईशत है वो टैक्सी भी करेगी, उड़ान भी भरेगी। और इसी बात का दुख पाकिस्तान के दुश्मनों को चैन नहीं लेने दे रहा। उनकी पूरी कोशिश अभी भी है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातों में फासले हैं वो बढ़ाए जाएं, सियासी अदम इस्तेकाम की जो धुंध है वो ख़त्म ना होने पाए, हड़तालें, धरने, एहतजाज, जलसे, जुलूस, मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम किए जाए और कारखाने, सनतें बंद हो जाएं, बेरोज़गारी का जो अफरीत पाकिस्तानियों की खुशियाँ खा जाए। और इस मकसद के लिए बलोचिस्तान और KPK में अमन अमान को खुसूसी हदफ टारगेट बनाया गया। प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत लाई गई, बलोच बागियों को हलाशरी दी गई और KPK में खारिजी तहरीक तालिबान की जो पुष्ट पनाही है वो भी की गई। अच्छा जी, अफसोस इस बात का है कि इस काम में दुश्मनों के जो काम है उसमें दोस्त भी आए। वो दोस्त जिसके लिए पाकिस्तान ने अपनी सलामती खतरे में डाली। अफगानिस्तान को सुपर ताकतों ने हदफ बनाया तो ये पाकिस्तान ही था जिसने लुटे पटे लाखों जो अफगानी हैं उनको सीने से लगाया। अफगानों को जो जख्म थे उनके अफगानिस्तान में लगते थे और उन्हें मरहम कहाँ से मिला? ये हमारे पाकिस्तान से। उनके जो घर बार है वहाँ लुटते थे और साहिबान पाकिस्तान देता रहा। लेकिन इसे क्या कहा जाए कि हमें इन तमाम तर ये जो एहसान है इनका बदला खुदकुश धमाकों की, बमबारों की शक्ल में मिला। स्कूल के बच्चों से लेकर मस्जिदों के नमाजियों तक इन खुदकुश बमबारों ने किसी को नहीं छोड़ा। हम पर मुसल्लत की गई दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें 80,000 ज़िंदगियाँ कब्रों में उतारी, 80,000 और $150 अरब का इक़्तिसादी जो खसारा है वो अलग से है। अब एक बार फिर पाकिस्तान का जो अमन व अमान है वो तबाह करने की साजिशों का सिलसिला पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ जारी है। एदाद शुमार ज़रा सुनिएगा। एदाद शुमार के मुताबिक रवा बरस दहशत गर्दी के वाक़यात में 1534 अमवात हुई और गुज़िश्ता बरस 1523 ज़िंदगियाँ दहशत गर्दी की भेंट चढ़ी थीं। KPK की अगर मैं बात करूँ, बलोचिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे दहशत गर्दी के वाक़यात में 77% और 159% इजाफा हुआ है, जिससे निमटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 112 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। दुश्मन कुव्वतों की कोशिश यही है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में उलझाकर कमज़ोर कर दिया जाए। अब इस तनाजुर में ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान संभल रहा है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपना इमेज बेहतर बना रहा है और फिर दुनिया की जो 3 एटमी कुव्वतें हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद में मिल बैठ रही हैं, तो कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एकदम मुतहरक हो जाना बड़ा मायनी खेज़ है। रियासत को कलदम PTM के हवाले से पहले ही बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। सरहद पार राब्तों से लेकर जलसे जुलूसों में मुतनाज़िर तकारीर हैं और फिर नफ़रत अंगेज़ नारे बयानियों ने PTM का रिकॉर्ड शफाफ नहीं रखा है। रियासत ने बिल आखिर कह लें कि PTM को कलदम करार दिया है, जिसके बाद सूरत हाल से निमटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुल जमाती जो जिरगा है मुनक्किद करके सबको एक खुशगवार हैरत में डाल दिया है, जिसमें पहली बार वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब की दावत पर गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब ने भी शिरकत की। जिरगे में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, जबकि तमाम जो काबिल ज़िक्र सियासी जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी भी रही और कलदम PTM इस हवाले से बाबरकत रही कि जी उसने हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठा दिया।
اور قومی جرگے میں عرصہ دراز کے بعد پہلی بار تمام سیاستدان باہمی اختلافات بھلا کر ایک جگہ بیٹھے دکھائی دیے. اور یہ جو کل جماعتی جرگہ ہے اس میں امن و امان پر غور کیا گیا اور ساتھ ہی اس حوالے سے جو سیاسی رابطے ہیں ان کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور صاحب کو سونپی گئی ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ جو رابطہ ہے اور یہ جو مصالحت کاری ہے یہ کتنی مؤثر ہوگی؟ حالیہ دنوں میں ہونے والی جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے جو کے پی کے پر خاص طور پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور کیا آج ایک جرگے میں ساتھ بیٹھنے والی جو سیاسی حلیف اور حریف آگے بھی آپس میں مکالمہ کر سکیں گے؟